ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि भगवान अपनी मदद कैसे करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, किसी के लिए अपन कुछ करते हैं तभी वो व्यक्ति अपने लिए मदद भी करता है। तो जो भगवान है, लोग कहते हैं भगवान भला करेगा, भगवान अच्छा करेगा, भगवान सुखी रखे, मगर वो सुखी रखेंगे कैसे और वो मदद करेंगे कैसे अपने, इस वीडियो में बात करेंगे। एक सच्ची घटना मेरे जीवन की आपके सामने मैं बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, जीवन में साधना और प्रभु प्रेमी हो सके। चले आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार अपन कहते हैं ना, मेरे मुझे लोग कहते हैं भाई मेरा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया। अगर भगवान होते तो मुझे इस मुसीबत में नहीं रहने देते, भगवान होते तो मेरी मदद करते, भगवान होते होते तो मुझे इस गलत आदत से बचाते, भगवान होते तो मुझे गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देते। अब कहते हैं ना मित्रों कि दुनिया में जो भगवान को मानता है और जो नहीं भी मानता है, दोनों के लिए ये बात लागू होती है कि दुनिया में दो तरह की शक्तियां होती है, पहली पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। जो सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो भगवान मंदिरों को में मानते हैं, जो घर में पूजा करते हैं वो उस तरह से मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं उसको। और जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको चाहे आप कोई शराब पीता हो उसको नेगेटिव मान सकते हो, जो नशा करता है उसको नेगेटिव मान सकते हो, जो ब्लैक मैजिक है उसको नेगेटिव मान सकते हैं, जो भूत प्रेत है उसको नेगेटिव मान सकते हैं। किसी भी तरह से कहते हैं ना, कोई इंसान हमेशा खुश रहता है तो कोई इंसान हमेशा दुखी रहता है। उसके दिमाग का फर्क है, उसके सोचने का तरीका अलग है, इसके कारण। बाकी कोई भगवान को सुख दुख नहीं देते। भगवान ना तो सुख देते हैं ना दुख देते हैं। भगवान तो हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं, भाई आप हमेशा खुश रहो, अपने कर्मों जैसा कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो उसी आधार पर लोग सुख दुख तो होते रहते हैं, और सुख दुख अपने जीवन में आए ना तो जीवन ही क्या है। मगर फिर भी लोग भगवान पर कहते हैं ना, मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, भगवान को इतना मानते हैं, हम यहाँ से पैदल यात्रा करके भगवान के वहां जाते हैं, हम कोई व्यक्ति सोकर लेट कर जाते हैं, पता नहीं क्या वो अलग अलग भगवान के चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई किसी न किसी तरह से भगवान को मानता है, और जब उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तब वो व्यक्ति भगवान को भी दोष देने लगता है। तब कहता है शायद भगवान है ही नहीं, शायद भगवान होते तो मेरे इतने करने के बावजूद भी क्या भगवान मेरे को ऐसे रखते। मित्रों, सबसे पहले इस बात का आप ध्यान रखना कि भगवान आपके वो गुलाम नहीं है, आपके नौकर नहीं है। भगवान वो दुनिया के मालिक है, वो पूरी दुनिया को चलाते हैं, वो उनको सब कुछ पता है, किसको क्या देना है, कैसे क्या होना है। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। और वो जो मैं आपको बताने जा रहा था, एक सच्ची घटना मेरे जीवन की, ब्रह्मचर्य की। इसको चाहे आप ब्रह्मचर्य की ताकत मान सकते हो, चाहे साधना की मान सकते हो, चाहे मेडिटेशन की मान सकते हो। मगर मैंने जो महसूस किया कि सच में हमेशा परमात्मा अपने साथ है। वो परमात्मा एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं है। ये कैसे हुआ? साल 2022 की बात है, दिसंबर में हमारा राजस्थान में ही डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा करके है, बड़ा नगर पालिका शहर है। वहां पर गायत्री शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ पर एक कैंप था, 9 दिवसीय कैंप होते हैं। तो उस कैंप में मैं जाने वाला था सबसे पहली बार उस कैंप में जा रहा था मित्रों। तो उस समय कहते हैं ना, वो भी अलग अलग जो रोड हो गए, काफी अलग अलग रोड थे, और मैंने हालांकि सर्च वगैरह किया नहीं, और मैं रास्ता भूल गया था, और रास्ता मेरा लंबा हो गया था। लगभग 340 किलोमीटर का रास्ता मैंने तय किया था उस समय, बाइक से जा रहा था। 340 किलोमीटर का रास्ता मैं काफी चला रहा था बाइक। उसमें फिर शाम को तो 6 बजे तो उसके संग जो संग शिविर था उसका संकल्प होना था, और 5:30 बजे तो मुझे रास्ते में बज ही गए थे। मैं सोचा शिविर में पहुंचते लेट हो जाऊंगा। बाइक काफी स्पीड से चला था, लगभग 70 की स्पीड से बाइक चल रही थी। और उसी बीच राजस्थान में काफी सारे जगहों पर रोड बहुत टूटे फूटे हैं। तो उसमें एक सामने से पता नहीं कोई स्पोर्ट की बड़ी हैवी बाइक थी, तो कोई दो भाई जा रहे थे। अब रास्ते में गड्ढे वगैरह होते तो मैं तो सीधा जा रहा था, और मैं पता नहीं उन्होंने कुछ टाला या फिर मैंने टाला। जैसे गड्ढों में टाला और साइड के
जो एकदम हैंडल होते हैं, हैंडल एकदम हम दोनों के क्रॉस हो गए। वो भी उधर जाके पलटी मार कर गिर गई और मैं भी इधर पलटी मार के मैं भी बाइक से गिर गया। वो मेरे जीवन में पहला एक्सीडेंट था मित्रों। तो उस समय की बात, जब वो भी गिर गए और हम भी गिर गए, और गिरने के बाद मैंने देखा था तो कुछ होश में नहीं था। अब उस समय जो वहाँ पे रोड के पास में छोटे-छोटे जो बेर के पौधे होते हैं, काँटे, उन काँटों में मैं जाके गिरा हुआ था। काँटों में गिरने के बाद को रास्ते में तो कुछ लोग जा रहे थे, तो उन्होंने उनकी गाड़ियाँ खड़ी करके और मुझे खड़ा किया था वहाँ पे। और वहाँ पर मैंने देखा था तो पूरे मेरे हाथ वगैरह पूरे खून खून से लथपथ हो गए थे। शरीर में, पीठ पर, पूरे पैरों पर काँटे ही काँटे चुभ गए थे। उस समय जो बड़े-बड़े दिख रहे थे वहाँ से मैंने उठाए थे। अब दिसंबर ठंड का महीना देखना आप, बड़े-बड़े जो मुझे ले सकता था मैं, वो काँटे उठाए। और फिर वो खून को फिर से मेरे टोली से साफ कर के और कपड़े को साफ करके फिर से बाइक पर मैं सवार हो गया। हाथ से खून बह रहा था इस उँगली से, राइट हैंड की, और उसी से बाइक पर तो पता होगा कि उसी से रेस दी जाती है। तो वहीं से मैं रवाना हो गया और शिविर के लिए निकल पड़ा। और शिविर में जा कर के भी उस दिन संकल्प हुआ शाम को, और दूसरे दिन से 9 दिन का शिविर हुआ। 9 दिन के शिविर में 9 दिन तक मित्रों, वहाँ पर कहते 3-3 घंटे की साधना होती है सवेरे। सुबह 3 घंटे की साधना, 4 बजे से 7 बजे तक साधना करनी होती है। उसके बाद दोपहर में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, पूरे दिन में 5 घंटे की साधना कही जाती है। तो वो साधना भी मैंने की थी। और वहाँ पर अलग साधना के साथ योग भी चलता था, बॉडी प्यूरिफिकेशन कैंप था। तो उसमें 3 दिन मुझे मौका मिला था, 3 दिन मैंने मंच पर योग करवाया था। और दूसरी क्रियाएँ, साधना है, यज्ञ है, एक्सरसाइज है, सब कुछ जो भी कर्म थे, उनके जो दूसरे लोग कर सकते थे, उनके साथ ही मैंने भी किए थे। वो जैसे करते रहते, उस तरह से। अब शिविर में लगभग 40 लोग थे मित्रों। अब 40 लोगों में से किसी को भनक तो नहीं हुई कि मेरे शरीर में काँटे लगे हुए या फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अब वो कहते हैं वो शक्ति कौन देता है? वही परमात्मा देता है। और बात यहाँ तक ही समाप्त नहीं होती है। शिविर पूरा हो गया। शिविर पूरा करके सब अपने-अपने घर को पहुँचे। मैं भी अपने स्थान पर आया। घर पर आया और वो शरीर में थोड़ी कहते हैं कि वो पीड़न तो थी। तो फिर मैंने हमारे यहाँ पर निजी सरकारी अस्पताल है, उसमें जाकर के मैंने डॉक्टर से सलाह ली। मैंने कहा सर ऐसे एक्सीडेंट हो गया था और ऐसे मेरे शरीर में पता नहीं काँटे चुभे और बड़े-बड़े काँटे मैंने लिए हैं, मगर हाथों में उस समय स्पष्ट दिख सकते थे काँटे, काँटे अंदर की ओर घुसे हुए थे। मैंने कहा ऐसे शरीर में पता नहीं कहाँ-कहाँ कितने काँटे चुभे हैं। तो उस समय उनके हॉस्पिटल में उन्होंने डॉक्टर्स ने जो निकाले थे काँटे मित्रों, हाथ से, पीठ से, पैरों से, 146 काँटे थे, 146 काँटे। अब किसी को कहे तो कोई विश्वास नहीं कर सकता है। वो लोग सोचेंगे भाई एक पैर में भी एक काँटा चुभ जाए तो व्यक्ति चल नहीं सकता है, और ये काँटे 146 काँटे 10 दिन तक शरीर में रहे। और वहाँ पर भी मैं एक्सरसाइज की थी, बैठ कर के 3-3 घंटे की निरंतर साधनाएँ की थी। कैसे मुमकिन हो सकता है? और वो शक्ति परमात्मा ही देता है। ये सामान्य इंसान की बात नहीं है। मैं सहन नहीं कर सकता, वो परमात्मा ही करवाता है। वो भगवान की शक्ति ही होती है। अपन जीवन में कहते हैं कि अपन अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में आई हुई दुविधा, वो सुविधा में बदल जाती है। अरे परमात्मा, मैं तो इतना तक महसूस करता हूँ, इतना कुछ मानता हूँ मित्रों, कि आपके ऊपर कोई संकट आ जाए, कष्ट आ जाए और आप परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, तो वो संकट परमात्मा खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, मगर आपके ऊपर कुछ नहीं होने देंगे। मित्र, ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा आपको मुसीबत आने ही ना दे, मगर कहते हैं मुसीबत, लोग उसमें रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, कोई मर भी जाएँगे, मगर आप उसमें हौसला रख कर के हमेशा प्रभु के कार्य में लगे रहेंगे। यो मेरे जीवन की सच्ची घटना, बाकी कई सारे लोगों की कई सारी घटनाएँ और इससे छोटी-छोटी कई सारी घटनाएँ मेरे जीवन में मैंने अनुभव की है, मगर ये ऐसी घटनाएँ थी कि शायद उस समय मैं बच भी नहीं पाता, और बच भी गया होता तो वो मैं कैम्प तो किसी भी कीमत पर नहीं कर पाता, यदि मेरे पास परमात्मा का आशीर्वाद नहीं होता तो। मित्रों, इस छोटी उम्र में ही मैंने 20 साल की उम्र में योग टीचर बना था, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। तो परमात्मा पर विश्वास रखिए, भगवान जो कुछ देता है, जो कुछ करता है, अच्छे के लिए करते हैं। आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए। आप परमात्मा के टीचर नहीं हैं, आप उसके बच्चे हैं, बच्चे बनकर रहे। परमात्मा से हमेशा उसका धन्यवाद करें, उससे माँगने की कोशिश ना करें, उनसे उनकी परीक्षा लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि भगवान
मानने की वस्तु है, जानने की वस्तु नहीं है। आप टीचर नहीं है उनके, वो आपके टीचर है, वो आपके गुरु है, आप उनके स्टूडेंट्स हैं, आप उनके पुत्र हैं। इसी भावना में अपने आप को जिए, हमेशा पूरे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखें, पूरी जी जान लगाकर मेहनत करें। परमात्मा आप सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे। आप जीवन में जो लक्ष्य पाना चाहते हो, परमात्मा आपका साथ दे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।